और अब बड़ी खबर आपको छत्तीसगढ़ से बता दें, झीरम हत्याकांड के आरोपियों की एक सूची जारी की गई है। एनआईए ने 19 वांटेड आरोपियों की ये सूची जारी की है। आरोपियों पर 50,000 रुपए से लेकर 7 लाख रुपए तक का इनाम जारी किया गया है। 25 मई 2013 को जिस तरह से झीरम हत्याकांड हुआ था, कांग्रेस के तमाम आला नेताओं समेत 13 लोगों की निर्मम हत्या नक्सलियों ने यहां पर की थी। इस मामले में अब 19 वांटेड आरोपियों की तलाश की जा रही है। एक सूची यहां पे एनआईए ने जारी की है जिसमें 19 वांटेड आरोपी हैं। बड़ी खबर आपको झीरम हत्याकांड से जुड़ी बता रहे हैं। एनआईए ने 19 वांटेड आरोपियों की एक सूची जारी की है और आरोपियों पर 50,000 से लेकर 7 लाख का इनाम भी यहां पर रखा गया है। 25 मई 2013 को जिस तरह से झीरम हत्याकांड हुआ था, उसके बाद देखिए अब किस तरह से एक्शन लिया जा रहा है। संदीप शुक्ला इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। संदीप, पूरा अपडेट दीजिएगा इस मामले में हम तक। देखिए, 25 मई 2013 को जो घटना हुई थी उसमें पूरे कांग्रेस की जो लीडरशिप है उसपे कांग्रेसी नेताओं समेत 33 लोगों की इसमें जान चली गई थी। इसको लेकर जमकर राजनीति हो रही थी। एक तरफ मामले की जांच एनआईए कर रही थी, दूसरे तरफ जो कांग्रेस विपक्ष में थी उस समय कांग्रेस ने आरोप लगाया था कि इस पे जो भाजपा शासन जो है वो जानबूझकर जांच नहीं कराया जा रहा है। और भाजपा नेता कांग्रेस नेता दावा भी करते थे क्योंकि वो सबूत है। और आपको बता दें कि जब कांग्रेस की सरकार आई तो इस पर प्रदेश सरकार की पुलिस ने भी एक एफआईआर दर्ज की, जिसके खिलाफ एनआईए ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की थी, जिसे कुछ महीने पहले ही 1-1.5 महीने पहले ही सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया कि वो इस पे हस्तक्षेप नहीं करेगा। अब राज्य की पुलिस के साथ साथ एनआईए तो इसमें जांच कर ही रही है। पहली बार ऐसा हुआ है कि देखिए 19 लोगों की सूची जारी की गई है नाम के साथ, और जिनकी फोटो एनआईए के पास है, जिन नक्सली लीडर्स की फोटो एनआईए के पास है उनकी फोटो भी जारी की गई है। और उसपे 7 लाख रुपए से लेकर 50,000 रुपए तक के इनाम है। और उसपे ये भी साफ साफ दिया गया है कि अखबारों के माध्यम से और सोशल मीडिया के माध्यम से ये जो है जारी किया गया पूरा सूची। ये भी लिखा है कि अगर ऐसी कोई सूचना जो उस नक्सली या आरोपी के तक पहुंचाती है एनआईए को, या उसकी गिरफ्तारी को रिजल्ट करती है, उस पे वहां तक पहुंचाती है, तो उस पर भी इनाम दिया जाएगा। आपको नाम हम कुछ बता देते हैं। भगत हेमला बद्रू, तेलम अयातू, सरिता केकम, कुम्मा गोंदे, सोनू वोट्टी, सोमी पोटाम, मोडियम रमेश उर्फ लच्छू, बरसे सुक्का, कुरसम सन्नी उर्फ कोसी, कामेश कवासी, कोरसा लखू, मड्डा माड़वी, मंगली कोसा समेत ऐसे 19 नाम है। और लगभग 7 से 8 लोगों की इसमें तस्वीरें भी है, बहुत ज्यादा साफ नहीं है। संदीप, 10 साल के बाद ये वांटेड की लिस्ट यहाँ पर जारी की गई है। क्या इसे माना जाए कि सरकार बदलने के साथ ही अब इस मामले में एक्शन जो है वो तेज किया जा रहा है? देखिए, एनआईए जो है, एनआईए तो केंद्रीय एजेंसी है, केंद्र में भाजपा का शासन है, तो इस पे अब ये बोल सकते हैं कि यहाँ पर प्रदेश में भाजपा की सरकार आ गई है, तो चूंकि पुलिस ने भी यहाँ पर एफआईआर दर्ज की हुई है, तो अब जब वहां पर केंद्र और राज्य में एक ही सरकार है तो ये माना जा सकता है कि एनआईए और प्रदेश की पुलिस में बेहतर तालमेल होगा। क्योंकि अभी तक पुलिस और एनआईए में टकराव चल रहा था कि एनआईए से बार बार जो फाइल मांगी जा रही थी, पुलिस जो है उस झीरम घाटी को लेकर जानकारी मांग रही थी, लेकिन एनआईए सौंप रही नहीं थी। तो ये टकराव लगातार हो रहा था। और यही था कि एनआईए ने इसी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी कि प्रदेश पुलिस उसमें जांच ना करे, लेकिन इस याचिका को खारिज कर दिया गया था। अब चूंकि सरकार बदल गई है, प्रदेश में भाजपा की सरकार है, केंद्र में भी है, जैसा कि नेता कहते हैं कि डबल इंजन की सरकार होता है तो फायदा मिलता है। तो अब जब केंद्र और राज्य की एजेंसी मिलकर जांच करेंगी तो लोकल नेटवर्क का कहीं ना कहीं एनआईए को बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा, ये उम्मीद कर सकते हैं। क्योंकि जिला बल जो होता है पुलिस का, उसका नेटवर्क जो है एनआईए उस पर कहीं जो है मैच नहीं कर पाएगा। तो एनआईए जब प्रदेश की पुलिस एनआईए की मदद करेगी तो बिल्कुल ये उम्मीद कर सकते हैं कि इस पे आरोपी जो है वो जल्द पकड़े जाएंगे। इसकी आप उम्मीद कर सकते हैं क्योंकि बेहतर तरीके से काम होगा, चाहे वजह जो भी हो। लेकिन ये तो देखा जा रहा है कि अब जांच में तेजी लाई जा रही है और जल्द से जल्द न्याय की भी अब उम्मीद लोगों में एक जागी है। तमाम बातचीत के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।